नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल की राजनीति बड़ी ही विचित्र है और वहां की सेकुलर पार्टियां जो सेकुलर होने का दंभ भरती हैं, वो तमाम लीडर्स, उनकी राजनीति के बारे में जो भी कहा जाए वो बिल्कुल कम है, क्योंकि वहां एक ऐसा मौलाना जिसने कुछ दिन पहले 50 करोड़ हिंदुस्तानियों की मौत की दुआ मांगी थी, सार्वजनिक रूप से यह कहा था कि कोरोना का कहर ऐसा हिंदुस्तान में फैले कि जिसमें 50 करोड़ काफिर मर जाएं, वैसे मौलाना के दरवाजे पे ये तमाम खुद को सेकुलर कहने वाले लीडर्स, वो पार्टियां उनके दरवाजे पे सर झुकाने के लिए तैयार खड़ी है। कोई सीटें दे रहा है, कोई गठबंधन बना रहा है। और ममता बनर्जी ने तो ऐसा काम किया है कि जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि ममता बनर्जी ने 2.5 करोड़ रुपए भी सरकारी खजाने से बाकायदा उन्हें ट्रांसफर कर दिया है। ये ऐलान कर दिया है। क्या है पूरी कहानी? ऐसी कहानी जिससे आपको ये समझ में आएगा कि हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म के नाम पे जिस तरह की गंदी राजनीति होती है, वो बंगाल में खुलेआम वो सारी सेकुलर पार्टियां कर रही हैं। दरअसल ये मसला फुरफुरा शरीफ के पीरजादे अब्बास सिद्दीकी की है, जिसने एक पार्टी बनाई है। मौलाना साहब ने पार्टी का नाम रखा है सेकुलर फ्रंट। अब आप बताइए, ये इंडियन सेकुलर फ्रंट नाम एक मौलाना की पार्टी की जो साफ साफ इस तरह की दुआएं मांगता है कि काफिरों की मौत हो जाए। और अब खबर यह आई है कि वो पहले तो ओवैसीद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन बनाने जा रहा था, लेकिन सारे लोग उसके दरवाजे पे उसको मनाने, उसको पुचकारने पहुंच गए। तो अब जो नई खबर आई है कि वो 30 सीटों पे चुनाव लड़ेगा और इसके जो गठबंधन के जो पार्टनर्स हैं, जो अलायंस पार्टनर हैं, वो कौन हैं? तो उसके अलायंस पार्टनर है वाम मोर्चा, ये सीताराम येचुरी, ये सेकुलरिज्म का पाठ जो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान को पढ़ाता है, ये वामपंथी, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, और कांग्रेस पार्टी जो लोग सेकुलरिज्म की दुहाई देते हैं, उसकी कसमें खाते हैं, वही इस तरह के मौलाना के साथ बंगाल में हाथ मिला चुके हैं। बताया यह जा रहा है कि 30 सीटों के ऊपर वो इस महागठबंधन जो कांग्रेस और लेफ्ट की बनी है, उससे वो चुनाव लड़ने वाले हैं। अब ये तो कांग्रेस और लेफ्ट का चरित्र दिखा, लेकिन इससे भी जो बड़ी खबर आ रही है कि जिस तरीके से इस अलायंस के बाद ममता बनर्जी छटपटाने लगी, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी मछली को पानी से निकाल करके बाहर जमीन में फेंक दिया जाता है, तो वो जिस तरह से छटपटाती है वो मछली, ममता बनर्जी ठीक उसी तरीके से छटपटाने लग गई है। बताया यह जा रहा है कि ये फुरफुरा शरीफ, ये हावड़ा के पास एक दरगाह है जहां ममता बनर्जी खुद जाने वाली है, और वहाँ के जो सबसे हेड हैं, ये जो अब्बास सिद्दीकी, ये जो मौलाना है, वो भी फुरफुरा शरीफ का ही एक पीरजादा है। तो इसके अंकल के पास जो इनके बड़े हैं, उनका नाम है तोहा सिद्दीकी। तोहा सिद्दीकी से मिलने जा रही है, और वो क्यों मिलने जा रही है? वो इसलिए मिलने जा रही है कि ये जो डैमेज, ये जो मुस्लिम वोट्स के बीच जो बंटवारा होगा, ये जो लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस पार्टी के पास मुसलमानों के वोट ट्रांसफर हो जाएंगे, उसे रोकने के लिए सिर्फ बातचीत ही नहीं हो रही है। ममता बनर्जी ने तो ऐसा काम किया है जिसे कह सकते हैं कि वो राजनीतिक मर्यादा के बिल्कुल उलट है। जिस दिन ये इलेक्शन कमीशन ने यह घोषणा की, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा, उसके ठीक 24 घंटे पहले, एक दिन पहले ममता बनर्जी ने वो काम किया है जिसे आपको जानना बेहद ही जरूरी है। ममता बनर्जी ने इस फुरफुरा शरीफ दरगाह के लिए 2.6 करोड़ मतलब 2 करोड़ 60 लाख रुपए बंगाल की सरकारी खजाने से इस दरगाह को दे दिया गया। और वो किस लिए दिया गया? कागज पे तो ये लिखा है कि वहां उसके ब्यूटिफिकेशन के लिए, एलईडी लाइट लगाने के लिए। अब पता नहीं एलईडी लाइट वो किस तरह का एलईडी लाइट होगा जिसके लिए 2 करोड़ 60 लाख रुपए लग जाते हो, और कैसा ब्यूटिफिकेशन होगा। और दरअसल ये एक घूस है।
घूस इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि बंगाल में जिस तरह से सरकारी परियोजनाओं के दौरान ये जो कट मनी लिया जाता है, वो कट मनी ये पीरजादा के अंकल को दिया गया है कि ताकि अपने भतीजे को समझाओ, वो दूर हट जाए, चुनाव ना लड़े, टीएमसी को नुकसान ना पहुंचाओ। आप ये समझिए किस तरह की ये मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स ये तथा कथित सेकुलर पार्टियां बंगाल के अंदर नग्न रूप से कर रही है। और जैसे ही तोहा सिद्दीकी को मालूम चला कि ममता बनर्जी ने इतने सारे पैसे दे दिए हैं फुरफुरा शरीफ दरगाह के लिए, तो अचानक से ये भी राजनीति करने लग गए, मीडिया को बुला लिया और ये बयान जारी किया। अब बयान में उन्होंने क्या कहा वो सुनिए जरा। The Muslim minority of the states are all praised for Trinamool government for its support towards progress and development work. The current government has worked towards providing basic amenities for the lakhs of devotees, yet some more development work is left. मतलब अब तक तो ममता बनर्जी दे ही रही थी, लेकिन कुछ काम बाकी थे। ये कुछ काम के लिए 2.5 करोड़ से ज़्यादा पैसे ममता बनर्जी ने ये दे दिया। अब सवाल एक ये उठता है कि आखिर क्यों ये सारे लोग, चाहे ये वामपंथी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो ओवैसुद्दीन ओवैसी हो या फिर ममता बनर्जी, वो सारे लोग ये फुरफुरा शरीफ के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? क्या उनको उनकी पुरानी बयान उनको याद नहीं है? ममता बनर्जी की राजनीति का ये स्टाइल है कि आप मुस्लिम वोट पाने के लिए इमामों को, कट्टरवादियों को, जो समाज के अंदर जहर घोलने वाले जो मौलवी मौलाना हैं, उनको पैसे दो, उनको आप सहूलियत दो, उनको आप लाल बत्ती दो, उनको आप पोजीशन दो और इसके जरिए मुस्लिम वोट्स आप सुनिश्चित करो। ये तो बेवकूफ है मुस्लिम वोटर्स, जिनको पता भी नहीं चल पाता कि उनके ही रहनुमा उनके वोट का सौदा कर ले जाते हैं और उनको 5 साल के लिए रुसवा कर जाते हैं। न उनका डेवलपमेंट होता है, न उनको रोजगार मिलता है, न उनको शिक्षा मिलती है, न ही कोई मेडिकल सेवाओं की कोई सुविधा इनके मोहल्ले में प्रदान की जाती है। खैर ये बात तो अलग है, लेकिन चुनाव की दृष्टि से ये सारे लोग अब्बास सिद्दीकी ये फुरफुरा शरीफ के पीरजादे के पीछे क्यों लगे हुए हैं? इसके पीछे भी चुनावी समीकरण है, वोटों का अंक गणित है। ममता बनर्जी को अब तक ये लग रहा था कि बंगाल के मुसलमान उनके साथ हैं, लेकिन अब ये जो गठबंधन हुआ है उससे उनकी पूरी राजनीति, उनकी पूरी जो कैलकुलेशन जो है वो बेकार चली गई है। क्योंकि अब तक ममता बनर्जी ये सोच रही थी कि ये मुर्शिदाबाद, मालदा और ये दिनाजपुर, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा है, यहाँ पे वो सारी सीटें जीत जाएगी, क्योंकि लोग बीजेपी को हराने के लिए, मुस्लिम वोटर्स बीजेपी को हराने के लिए स्ट्रेटजिक वोटिंग करेंगे और जो कैंडिडेट बीजेपी को हराता हुआ दिखेगा उसके लिए वोट करेंगे। तो वो बहुत ही इस बात को लेकर के बाकायदा सुनिश्चित थी कि मुस्लिम वोटर्स जाएगा कहाँ, उसे तो तृणमूल में वोट देना ही होगा। लेकिन अब जैसे ही ये गठबंधन हुआ है, ममता बनर्जी की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इन इलाकों में जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहां न सिर्फ लेफ्ट और कांग्रेस तो पहले से मजबूत थी ही, अब इसके आने से, अब्बास सिद्दीकी के आने से ये जो फुरफुरा शरीफ दरगाह है इसका जो महत्व है, उस वजह से ये गठबंधन लेफ्ट और कांग्रेस और फुरफुरा शरीफ का ये बहुत ही मजबूत होता दिख रहा है और ये ट्रायंगुलर फाइट में कन्वर्ट हो जा रहा है। और ऐसी स्थिति में मुस्लिम बहुल इलाकों में भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें निकल सकती हैं और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। ममता बनर्जी के कैंपेन का अब तक मुस्लिम वोटों के लिए जो प्लान था वो यही 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ही ये अब तक कंसंट्रेट कर रही थी। टीएमसी की पार्टी, ये प्रशांत किशोर, ये उसके लिए ही स्ट्रेटजी बना रहे थे, लेकिन इसके आने से 4-5 और डिस्ट्रिक्ट्स जहां मुस्लिम वोटर्स अच्छी संख्या में है, 30% से ज़्यादा हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स में भी अब ये प्रॉब्लम होने लग गया है। मतलब ये कि जितने भी मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं जहां 30% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, वहां एक तो धर्म के नाम पे पोलराइजेशन हो ही रहा है और मुस्लिम वोटों का
बंटवारा भी अब ये साफ साफ नजर आ रहा है और इसलिए ममता बनर्जी की जो सिंहासन है अब उन्हें डोलता हुआ दिख रहा है और इसे ही बचाने के लिए ममता बनर्जी ने ठीक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से 24 घंटे पहले ये घूस के नाम पे 2,60,00,000 रुपए दिए हैं। जो अधिकारी की तरफ से एक बयान भी इसमें आया हुआ है जिसमें यह बताया जा रहा है कि दिस फंड विल बी मेनली यूज्ड फॉर 20 हाई मास्ट एंड 400 LED स्ट्रीट लाइट्स एंड अदर ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ द श्राइन। लेकिन इससे भी बड़ी बात कि 2020 और 2021 के बीच जो फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट अलॉटेड ऑलमोस्ट 20 करोड़ फॉर एटलीस्ट 60 स्कीम्स एंड द फुरफुरा शरीफ डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब आप देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी ने जो मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स की जो सारी लक्ष्मण रेखा है उसको इसने क्रॉस किया है। एक दिन पहले इस तरह की घोषणा करने का मतलब क्या है, ये बात कौन समझाएगा, लेकिन बंगाल की जनता इन तमाम कार्रवाई पे बहुत अच्छी तरह से समझ रही है कि ममता बनर्जी की राजनीति की हकीकत क्या है, उसकी असलियत क्या है। ये देखने में बड़ा मज़ा आएगा कि जब आने वाले दिनों में फुरफुरा शरीफ घूम घूम के तृणमूल के गढ़ में जाकर के मुस्लिम वोटर्स को तृणमूल से दूर खींच पाते हैं या नहीं पाते हैं, ये एक सवाल है जो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। हमारी नज़र बनी हुई है बंगाल चुनाव पे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।